नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय मैं पटना धाम पर हूँ और यहाँ के एक अच्छे पत्रकार, अच्छे राइटर और एक उभरते हुए समाज सेवक से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया। यहाँ तक कि मुंबई तक गए, बॉलीवुड में उन्होंने स्ट्रगल किया, प्रिंट मीडिया में उन्होंने काम किया, तमाम अखबारों में काम किया। सब कुछ करने के बाद आखिर उन्हें कामयाबी क्यों नहीं मिली, इसकी वजह क्या है, यही सब जानने के लिए हम आज मनोज सिंह के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। मनोज जी, ज़रा अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए, कम शब्दों में आप कुछ ये बताइए कि आपका अभी तक आपने क्या क्या किया क्या है। मैं देखिए मैं संघर्ष का तो जब नाम आता है तो मैं अंदर से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। लोग कहते हैं कि संघर्ष करने के बाद सफलता मिल जाती है, लेकिन मैं संघर्ष के आखिरी पायदान और ऊपरी छोर तक भी पहुंचा हूं और शायद मेरे नसीब में नहीं रहा होगा या जो भी कारण है, या मेरे अंदर ही कुछ कमी रही होगी। और फिर भी अब संतोष होता है कि चलिए सफलता भले नहीं मिली, लेकिन वो राइटिंग करने के बाद मुझे मेरे मन में संतोष है कि मैं इतनी रचनाएं किया हूँ और मेरे पास इतनी मटेरियल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बहुत कम उम्र में ही मुंबई चला गया था। लगभग उस समय मेरी उम्र 19 साल की थी जब मैं मुंबई चला गया और मैं वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी स्ट्रगल किया हूँ और कोई भी स्टूडियो नहीं छोड़ा हूँ, कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं छोड़ा हूँ। नाइट ड्यूटी करना, पैसा भी तो चाहिए ना मुंबई में रहने के लिए। एक दिन भी आप बिना पैसे के मुंबई में नहीं रह सकते हैं। रात में ड्यूटी करना और फिर दिन में स्टूडियोज़ के चक्कर लगाना बैग लेकर, ये सब मैं 11 साल तक किया। अच्छा, क्या वजह क्या रही, आपने यहाँ पर क्या अनुभव किया, वजह क्या थी कि आपको सफलता नहीं मिली, इसमें क्या आपको कहाँ कमी नजर आई? यहाँ आपकी व्यक्तिगत मजबूरी हम जानने के लिए नहीं आए हैं। आप असफल सफल किस लिए हुए, क्यों नहीं हुए, वो हम जानना चाहते हैं। और नए लोगों को हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि मुंबई का फिल्म लाइन या फिल्म में स्ट्रगल करना या किसी भी क्षेत्र में स्ट्रगल करना कितना दुष्कर होता है, ये जानने की हम कोशिश, ताकि दूसरे लोग आपसे सीख सकें, कहीं जाने के पहले वो सोचें। देखिए, ये मैं अच्छी तरह से महसूस किया कि फिल्म इंडस्ट्री में मुंबई में अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है उस तरह का, आप किसी फिल्मी दुनिया के परिवार से नहीं है या आप काफ़ी धनाढ्य नहीं हैं, तो आपके चप्पल घिस जाएंगे और आपको सफलता नहीं मिलेगी। फिर आपको यूपी में वापस आ जाना होगा। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कोई लाख कहे कि मैं ये किया वो किया, लेकिन सच्चाई यही है कि हम जैसे लोगों को वहाँ कोई स्थान नहीं दिया जाता है। लोग रचनाएं लेके कहेंगे ठीक है आप जाइए, आपको संपर्क किया जाएगा आपसे, और कोई रिस्पांस नहीं आता है। फिल्म राइटर एसोसिएशन का मेंबर भी था। आकाशवाणी से मेरी कविता भी प्रसारित हुई। फिर मैं जब मुंबई छोड़कर अपने यूपी में आया, अपने गांव में आया, तो मैं अपना भोजपुरी एल्बम 2-3 बनाया, लेकिन उससे मुझे संतोष नहीं मिला। भोजपुरी में वैसे भी मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि भोजपुरी का जो पैटर्न है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भोजपुरी में ऐसा पैटर्न है कि वल्गैरिटी, अश्लीलता, फुहड़ता, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एक आम सभ्य आदमी ये सब नहीं कर सकता है। इसलिए भोजपुरी फिल्म में जाना ना जाना या उसमें नाम कमाना, ये उनका उद्देश्य होता था जिन्हें सिर्फ पैसे कमाना है। पर आपने जब बड़े बड़े राइटरों से संपर्क किया या राइटर एसोसिएशन में गए, तो प्रोडक्शन हाउस वालों ने, इन लोगों ने कैसे आपसे रिस्पॉन्स किया? किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। सिर्फ आश्वासन देते हैं कि ठीक है आप जाइए, आपके बारे में सोचा जाएगा, लेकिन किसी तरह का कोई रिस्पांस वहाँ से नहीं मिलता है। खाली हाथ ही बाद में लौटना पड़ता है। हाँ, कुछ लोग हायर करके ले रखते हैं जो कि आपसे लिखवाएंगे और उसको अपने नाम से उसको हिंदी फिल्मों में और तमाम एल्बमों में इस तरह से करते हैं। ये सब सारी चीज़ें मैं देखा हूँ, ये सब होता है वहाँ। सच्चाई यही है। कौन वो लोग हैं जो नए लोगों का शोषण करते हैं या नए लोगों को लेकर के उनकी रचनाओं को लेकर के अपना उल्लू सीधा करते हैं और उनको पीछे धकेल देते हैं, उन्हें आगे नहीं आने देते? मैं देखिए साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े स्टार हैं, वो नहीं चाहते हैं कि नए लोग आएँ और हमारा स्थान लें। वो भरपूर प्रयास करते हैं आपका शोषण करने का,
और आपको तो स्थान नहीं दिलवाएंगे, आपका शोषण जरूर करेंगे। ये मैंने बखूबी देखा है। 11 साल मेरी चप्पलें कितनी घिस गई होंगी, मैं स्टूडियोज़ के और तमाम फिल्म इंडस्ट्री में चक्कर लगाते हुए, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। तो अब इस बीच में जो कई घटनाएं हुई हैं, नए कलाकारों ने आत्महत्या कर लिया है, नई लड़कियों ने, हीरोइनों ने आत्महत्या कर लिया, या बहुत सारी तमाम तरह की बातें हुई, इन सब सारी बातों में कितनी सच्चाई होनी चाहिए, या जो सेक्स का रैकेट है, ड्रग्स का रैकेट है, ये सारी चीज़ें जो हर 2 महीने बॉलीवुड से बाहर आ रही हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहें? आपने कुछ अनुभव किया? देखिए, मैं बहुत ही कड़े और साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जो फिल्म इंडस्ट्री है मुंबई, वो सबसे बड़ा ड्रग्स का और तमाम सेक्स रैकेट का और तमाम बुराइयों का एक बहुत बड़ा अड्डा है। और किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। ये हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति को धीरे धीरे किस तरह से बदलते जा रहे हैं, आज तक किसी का इस तरफ ध्यान नहीं गया है। धीरे धीरे अब लोग जागरूक हो रहे हैं और नए नए लोगों को तो वहाँ से वापस आना ही पड़ता है, लेकिन अब धीरे धीरे जागरूकता फैल रही है। हो सकता है आने वाले समय में कुछ बदलाव हो, जो भी हो, लेकिन हम जैसे लोगों को स्थान नहीं मिला वहाँ। एक बात और बताइए कि जैसे हिंदी फिल्म जब बनती है तो उसकी कहानी तो हिंदी में बताई जाती है, पर उसके डायलॉग, उसके गाने, वो सब जो है उर्दू में आजकल बहुतेरे आ रहे हैं। हिंदी में लिखने वालों को पीछे धकेला जा रहा है, चाहे वो कहानीकार हो, गीतकार हो, या डायलॉग लिखने वाला हो, कोई भी आदमी हो। तो म्यूज़िक डायरेक्टर से लेकर के संगीत निर्देशक, हर चीज़ में ये कहाँ से आ रहा है कि नहीं, अगर हिंदू है और हिंदी गाने लिखता है, हिंदी के अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। और बाहर के गाने होने चाहिए, बाहर के म्यूज़िक डायरेक्टर होने चाहिए, बाहर के सिंगर होने चाहिए, चाहे वो भले ही पाकिस्तान का हो, हमारे दुश्मन देश का हो। और तमाम फिल्मों के नाम जो है आजकल उर्दू में आ रहे हैं, जैसे ऐसा लगता है जैसे हिंदी जो है पीछे, पहले पर्दे के पीछे चली गई है। इस पर आप क्या कहना चाहें? हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा ये साजिश, ये बहुत वर्षों से चली आ रही है। ये हमारी संस्कृति को ख़त्म करना चाहते हैं। ये कहीं न कहीं उर्दू और तमाम चीज़ों को स्थापित करना चाहते हैं। आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि जो छोटा बच्चा है, वह बचपन से ही अगर हिंदी फिल्म कोई देख रहा है और वो फिल्म वाले जो उसको दिखा रहे हैं, बड़ा होने के बाद सब कुछ वही सीख कर बड़ा होगा। और ये आप ब्रेन वॉश कर रहे हैं एक तरह से, और बाकी कोई चीज़ ब्रेन वॉश हो रहा है। आपने जब गाने लिखने की कोशिश किया या जब स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस समय आपको किसी ने ये कहा कि नहीं इसमें गाने इस तरह के होने चाहिए, या उन्होंने अपनी डिमांड रखी कि गाना ऐसा लिखिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए, या ये हिंदी के ठेठ शब्द हैं या भोजपुरी के शब्द हैं, इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? जबकि आज से 50 साल पहले के भोजपुरी के गाने सुपर डुपर हिट रहे हैं, बड़े बड़े स्टार उन्होंने पैदा किए, ऐसे ऐसे गाने बने हैं सिर्फ भोजपुरी में। तो इसमें आपने कहाँ अंतर पाया? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े राइटर जो हैं, गिनती के हैं, आप गिन लीजिए, 2 या 3 हैं बड़े बड़े राइटर। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। और उनकी सारी गीतों में आप देखिएगा कि उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्या उनको हिंदी शब्द नहीं मिलते थे? क्या मजबूरी थी उनकी कि उर्दू शब्द का प्रयोग करेंगे तो गीत मेरी अच्छी रहेगी या उस सुपर हिट होगी, या क्या कारण था ऐसा? हिंदी में भी तमाम शब्द ऐसे हैं जिसका आप प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छी रचना होगी आपकी। और फिर पता नहीं कहाँ से क्या होता है, फिल्म गज़ल गायक आते हैं, पाकिस्तान के उर्दू गायक आते हैं, वहाँ से ये लोग सुपर स्टार हो जाते हैं। यहाँ तमाम कलाकार अपने देश के हिंदी वासी हैं, वो सड़क पर घूम रहे हैं, और ये विदेशी कलाकार आकर यहाँ सुपर स्टार बन जा रहे हैं। क्या कारण क्या है, शायद मैं भी नहीं समझ पाता हूँ। देखिए, ये एक नए कलाकार का, नए लेखक का, नए साहित्यकार का ये आक्रोश है कि फिल्म लाइन में जानबूझ करके पिछले 20 सालों में इस तरह का एक पैटर्न शुरू किया गया कि उसके किसी भी फिल्म की कहानी जो है उर्दू से होनी चाहिए, उसके शब्द उर्दू से होने चाहिए, और उसके नाम उर्दू से होने चाहिए, उसके गाने उर्दू के होने चाहिए। और उन गानों में ज़बरदस्ती उर्दू के शब्द ऐसे ठूसे जाते हैं जैसे लगता है कि ये देश बहुसंख्यक
उर्दू भाषी लोगों का हो गया है और हिंदी भाषी लोग ज़बरदस्ती उस गाने को सुनाने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं कि वो सुनो आप। ऐसा इस देश में इस तरह का माहौल चल रहा है। तो मनोज जी ने अपना जो आक्रोश व्यक्त किया कि हमारे हिंदी फिल्मों को जानबूझ करके हमारी पीढ़ी को गुमराह किया जा रहा है और इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि हमारी अपनी संस्कृति को भूल करके हम उर्दू संस्कृति की तरफ जो है अचानक हमारी एक नई पीढ़ी जो आगामी पीढ़ी है वो मुड़ जाए। एटी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी मनोज सिंह के साथ में पलना धाम से। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी भी कोई समस्या हो, आप कुछ कहना चाहते हो तो मुझे दिए हुए नंबरों से संपर्क करिए। मैं आपकी बात को समाज तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।